नमस्कार, मैं रमेश चंद्र मीना। उपन्यासों की श्रृंखला में क्लासिक उपन्यास अमृत संतान के बारे में पिछले वीडियो में आपने जानकारी हासिल की। अब आज सामने हैं जंगल के दावेदार। महाश्वेता देवी, जो ज्ञानपीठ से पुरस्कृत लेखिका और आदिवासियों पर खास करके कई उपन्यास कहानियाँ लिखी। 1084 की माँ, चोटी मुंडा और ये जंगल के दावेदार। इस तरह से ये उपन्यास अमृत संतान के बाद और कई कारणों से नायक जिसे कहते हैं, आदिवासियों के कुछ नायक रहे, उसमें से बड़े सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है वो है जंगल के दावेदार यानी बिरसा मुंडा। बिरसा माने मुंडाओं का भगवान, आदिवासियों का भगवान। बिरसा उल गुलान का पर्याय है, यानी उल गुलान उन्हीं के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। झारखंड प्रदेश की नींव की ईंट रहे बिरसा मुंडा। जो झारखंड आदिवासी प्रदेश बनता है, इसकी जड़ों में भी बिरसा मुंडा की जन चेतना, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए मुंडा आदिवासियों में, संतालों में जगाई थी। और उल गुलान से क्या मतलब है? उल गुलान, एक उल बोलता है, सामने वाला गुलान बोलता है, फिर दोनों मिलकर के बोलते हैं उल गुलान। इस तरह से उल गुलान यानी आंदोलन जो बिरसा मुंडा ने चलाया था। क्या बिरसा मुंडा को झारखंड का गांधी कह सकते हैं या अंबेडकर से तुलना की जा सकती है, या झारखंड का अंबेडकर कह सकते हैं? आदिवासियों को जगाने वाला अंबेडकर। जागृति का नाम है बिरसा मुंडा, वैसे ही जैसे अंबेडकर छुआछूत से मुक्त करके एक अहम स्थान दिलाते हैं संविधान में दलित आदिवासियों को। सही अर्थ में बिरसा की तुलना अगर हम कर सकते हैं तो क्रांतिकारी भगत सिंह से की जा सकती है, और इसका कारण है एक हम उम्र। जो उम्र भगत सिंह की थी वही उम्र बिरसा मुंडा की थी। बिरसा मुंडा को भी कुर्बान कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। वो जेल में जाने के बाद फिर जेल से वापस नहीं लौटते हैं। इसी तरह से भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों का जो हश्र होता है, वो हश्र इन दोनों का हुआ करता है। इस तरह से हम बिरसा मुंडा, जंगल के दावेदार नाम से महाश्वेता देवी ने जो उपन्यास रचा है, उसके बारे में हम जो उपन्यासों में आदिवासी भारत का एक पाठ है, उसी पाठ का वाचन करते हैं। तो सुनिए। आदिवासियों में चेतना का नाम है बिरसा मुंडा। आदिवासी समुदाय को लेकर कई तरह की रचनाएं सामने आ रही है। किसी महान नायक को लेकर हिंदी साहित्य में अगर उपन्यास की बात की जाएगी, तब नरेंद्र कोहली के महासमर, विवेकानंद और महाभारत के पात्रों पर लिखे उपन्यास सामने आए। अंग्रेजों से संघर्ष करने में महात्मा गांधी को याद किया जाता है, लेकिन इस संदर्भ में महाश्वेता देवी के जंगल के दावेदार को कोई याद नहीं करता, क्योंकि बिरसा मुंडा न इतिहास में दर्ज है, न सवर्ण है, न सत्ता के पोषक रहे हैं। बिरसा मुंडा वह नहीं है जिसे अंग्रेज सरकार सम्मानित कर सके, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता है उसे अंग्रेज क्यों कर सम्मानित करेंगे। जिन उपनिवेशवादियों को सभी नागरिकों को विरोध करना चाहिए था,
उस समय मुंडा अपनी अस्मिता के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे जंगल में रहकर। भले ही यह संघर्ष आत्महंता कहा जा सकता है, लेकिन बिरसा मुंडाओं में आत्मसम्मान की भावना जगाने में बिरसा मुंडा सफल रहे हैं। अंग्रेज सरकार को बेचैन करने, उनकी सत्ता को हिलाने में तथा उनके सर्व विजेता होने के भ्रम को तोड़ने में सफल रहते हैं। बिरसा आदिवासी नायक कहा जाता है, जबकि वह पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला नायक कहलाने के हकदार है। इस ऐतिहासिक पात्र को शेष भारत कैसे देखता है, यह महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी ज़मीनी नायकों को ठीक से देखने समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही। इस रचना से गुजरने के बाद पाठकों को लगेगा कि रचनाकार ने न केवल ज़मीनी काम किया है। अगर हिंदी पाठकों को असहजता महसूस होती है तो इसके लिए जगत शंखधर द्वारा किया गया अनुवाद भी एक कारण हो सकता है। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा रहस्यमय मिथकीय नायकों की भांति दिखाई पड़ते हैं। रचना में कोई दर्जनों बार भगवान शब्द आता है। उसके स्वयं के द्वारा ही नहीं, आम मुंडाओं द्वारा उन्हें भगवान माना जाता रहा। अगर नहीं मानते थे तो वे एकमात्र थे उपनिवेशवादी अंग्रेज जो उसे सामान्य मुंडा और गैर राजनीतिक मानकर व्यवहार करते रहे। जो सरासर मुंडाओं के साथ अन्याय था वो बिरसा मुंडा को कमतर आंकते रहे। शोषण और अन्याय पर टिकी अंग्रेजी शासन को मानने से इनकार करने वाले को वे बगावती, आतताई और हिंसा फैलाने वाला आतंकवादी समझकर ही व्यवहार कर सकते थे। उनसे बेहतर व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। रचना का सच है, मुंडाओं में आत्मविश्वास जगाना, उल गुलान के लिए प्रेरित करना, शोषण के खिलाफ सावचेत करना। दिखू माने बाहरी, जो आदिवासी क्षेत्र से बाहर का है, वे जो मुंडा नहीं है, वे जो आदिवासी नहीं है, वे भी जो मुंडा होते हुए भी दिखू बन सकते हैं। मसलन शिक्षित होकर मुंडाओं के खिलाफ होते चले जाते हैं। ऐसे मुंडा पढ़ने लिखने के खिलाफ होते हैं क्योंकि पढ़े लिखे अंततः उस क्षेत्र को छोड़ करके, मुंडा परंपराओं को छोड़ करके गैर आदिवासियों में शामिल हो जाते हैं। उनको भी वो दिकू से संबोधित करते हैं। हर उस शिक्षित ने मुंडाओं के खिलाफ कदम उठाया है। गिरफ्तार होकर मुंडा नहीं रह गए। बिरसा मुंडा मुंडाओं में मुंडा होने पर शर्म के स्थान पर गर्व का बोध कराने में सफल रहते हैं, जो कि क्रिश्चियनों से पढ़ाई करते हैं और क्रिश्चियनों के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों को खड़ा कर देते हैं। उलगुलान के लिए किसी समुदाय को तैयार करना, जबकि वह सदियों से सोया हुआ हो, गरीब फटेहाल हो, उनके लिए लड़ने का मंत्र दे देना बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य है। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो 5 अक्षर बोलते हैं, उल गुलान। एक कहता है उल, दूसरा कहता है गुलान, तब फिर दोनों मिलकर कहते हैं उल गुलान। महाश्वेता देवी, जंगल के दावेदार, पृष्ठ 150। ये लड़ने का मंत्र बन जाता है, लड़ने का हथियार बन जाता है। वे अपना मुंडारी राज लाने की बात करते हैं, भयंकर लड़ाई होने और उसके लिए तैयार रहने की बात की जाती है। बिरसा का कद और सम्मान बढ़ता चला जाता है। फलतः बिरसा मुंडा और चालकाड़ पर कई गीत बन जाते हैं। जैसे एक गीत है, कौन देश में नए राजा का जन्म हुआ है, अरे तू मुंह उठाकर देख, आसमान में धूमकेतु का जन्म हुआ है।
चालकाड़ में नए राजा का जन्म हुआ है। पश्चिम में वह धूमकेतु मुंडा राज लौटेगा, सो नए राजा का जन्म है। पेज नंबर 170। न उलगुलान का अंत हो सकता है, न ही बिरसा मुंडा मर सकते हैं। यही बात भगत सिंह के लिए, महात्मा गांधी के लिए कही जा सकती है। महात्मा गांधी, भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन भगत सिंह नहीं मरते। महात्मा गांधी को गोड से गोली से उड़ा देते हैं, लेकिन गांधी विचार जनमानस में फैल जाता है। ये भावना इस पात्र ने अपने सोए हुए शोषित लोगों को उठ खड़ा होने के लिए मुर्दों में जान डालने की तरह भरी है। ईसा मसीह के मिथ को छीनकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करने में बिरसा ने एक सफल आंदोलन को जन्म दिया और आंदोलन के जन्मदाता कहलाए। यह वह बहुत बड़ी खूबी है। इस संदर्भ में गांधी से तुलनीय पात्र कहा जा सकता है। जिस तरह से गांधी को आंदोलन की पकी हुई ज़मीन मिलती है, ठीक उसी तरह सरदारों द्वारा लड़ी लड़ाई से बिरसा को भी ऐसा अवसर मिलता है, पर उन्हें कहीं से प्रशिक्षण नहीं मिला होता है। महज 20 वर्ष के नौजवान से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पात्र से अगर कोई तुलनीय क्रांतिकारी हो सकता है तो वह एकमात्र भगत सिंह ही है, जो फांसी पर अंग्रेजों के द्वारा लटका दिए जाते हैं। एक साम्राज्यवादी से मुठभेड़ करने का परिणाम जानते हुए भी इसलिए लड़ पाना कि वे जब सामंतों जागीरदारों के अत्याचारों से मर मर कर जीते हैं, इससे तो बेहतर है कि एक बार पूरी ताकत से लड़कर दिखा दिया जाए। वे केवल इसलिए नहीं लड़ते कि मरता क्या न करता, अपितु जब जंगल से उनके हक छीन लिए जाते हैं तब वे बगावत के लिए उठ खड़े होते हैं। देसी सामंत उन्हें आदमी नहीं समझते, बल्कि उनसे कीड़ों का जैसा व्यवहार करते हैं, उनसे पशुवत व्यवहार करते हैं। वे मनुष्यवत व्यवहार चाहने के लिए लड़ते हैं। वे ये दावा करते हैं कि उनमें भी वही हाड़ मांस है जो तुम में है। जंगल की दावेदारी के लिए बिरसा के साथ उठ खड़े होते हैं वहाँ का जनमानस और आदिवासी। उलगुलान और भगवान में तारतम्य दिखाई देता है। यह आंदोलन इस कदर नहीं हुआ होता अगर इसमें एक 20 वर्षीय युवक के पीछे पूरा समुदाय न उठ खड़ा हो जाता। ये किसी रहस्य से कम नहीं है। इस रहस्य को बिरसा क्रमशः विकसित करते हैं। लोगों में भगवान को मानने, भगवान के प्रति विश्वास करने की भावना को सही तरह से भुनाया जाता है। वह भगवान बनकर अपने समुदाय को गुमराह नहीं करते, अपितु आंदोलन के लिए इस मिथ का प्रयोग करते हैं और पूरी तरह से जन जागृति और चेतना जगाने में सफल होते हैं। उपन्यास में क्रिश्चियनिटी पर बहस दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। सरदारों के लड़ते रहने के पीछे रहे राज को भी समझा जा सकता है। ये उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। नमक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भात उनके लिए कल्पना ही है। आदिवासी संस्कृति की पहचान कराते रिवाज और विश्वास है। वर्षों पुरानी बात के लिए वे कहते हैं चांद पार। अगर बहुत पुरानी कोई बात करनी हो तो उसके लिए वर्ष और महीना नहीं कहेंगे, चांद पार की बात। वो कह रहे हैं बहुत पुरानी बात, हम कहते हैं तो वो कहते हैं चांद पार की बात। बरस में 12 ठो चांद होते हैं। क्रिश्चियनिटी ग्रहण करना मुंडाओं के लिए भूख से जुड़ा मसला रहा है। बिरसा भी पढ़ने के लिए जर्मन मिशन में क्रिस्तान बन जाते हैं। जब वो पढ़ाई करते हैं क्रिस्तानियों से, चर्च से। पिता का नाम सुगाना
मसीहदास कहा जाता है जब क्रिश्चियन बना दिए जाते हैं, और बिरसा को दाऊद कह दिया जाता है। लेकिन कोई भी आज दाऊद नाम से नहीं जानता। वो बिरसा, बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। बिरसा दिकू की भाषा सीख कर ही उनके अन्यायों के खिलाफ लड़ सकते हैं, लड़े। हालांकि वह भी शिक्षा पा जाने पर दिकू बन जाना मानते रहे। ईसाई संस्थानों से शिक्षित होकर बिरसा उनके हथियारों से उनके खिलाफ ही लड़ते हैं, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं से अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ने की बात सीखते हैं, और उन्हीं के शोषण के खिलाफ अपनी आवाम को, जनता को, आदिवासियों को खड़ा कर देते हैं। मिशन के साहब कहते हैं बाइबिल की वही कहानियाँ कहकर मुंडाओं को बहका रहा है। हम लोग जिस तरह से महामारी के समय सेवा शुश्रूषा करते देखा, उसी तरह से बिरसा सेवा करके मुंडाओं को भरमा रहा है। ये लोग तो जाहिल, बेवकूफ़, ठग है। पेज नंबर 103। जो काम मिशनरीज करते हैं वह सेवा है, यानी हम करें तो सेवा और वो करें तो ठगी, और उसी तरह से दूसरा करता है तो ठग कहलाता है। ये कहना उतना ही गलत है जितना अंग्रेज सरकार न्याय के शासन के डींगे हाँकते हैं और भारत में शोषण का साम्राज्य फैला देते हैं। भारत से, यानी गंगा नदी से ले जा कर के टेम्स नदी पर छोड़ देते हैं। इनको गंगा नदी का स्पंज कहते हैं। यहाँ समेटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो टेम्स नदी पर जा कर के छोड़ दिया जाता है। बिरसा उल गुलान के दौरान अंग्रेज़ों के न्याय का ढकोसला सामने आ जाता है। बिरसा जो कुछ करते हैं, जो कुछ दिखाते हैं, अपने खिलाफ हुई बगावत को कुचलने में आदत आई। अंग्रेज अत्याचारी क्रूरता का प्रदर्शन करने के बाद न्याय का नाटक करते रहे। रचना में दिकू के रूप में अमूल्य और बैरिस्टर जेकब नजर आते हैं। रचना में दिकुओं के रूप में दो पात्र हैं, उनका वर्णन भी यहाँ हुआ है, जो बेशक मानवता के नाते उनके साथ होते हैं, दिकू होते हुए भी। अमूल्य बिरसा के साथ पढ़ता रहा, उसे कपड़े पहनाना सिखाता था, वह आगे पढ़ने के लिए कहता था। वही कैद होने पर उससे मिलता है और अंत में अमूल्य का खुलकर उपसंहार में उल्लेख हुआ है। अमूल्य लिखता है, बताता है कि तुम्हारी संतानों ने तीर ही छोड़े थे, तो ऐसे तीर क्यों नहीं छोड़े जिससे कि हर बार शिकार मरता। यानी कुछ ही तीरों से शिकार मरे हैं, तुम्हारे ज़्यादातर तीर फिजूल में चले गए। मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे साले अमूल्य बाबू, तुम दिकू हो, तुम्हारे हाथों ने कलम ही पकड़ी है, कभी धनुक नहीं लिया, कभी धनुष नहीं उठाया। पेज नंबर 249-50। हर पाठक यही सोचता है कि मुंडा ने अधिक से अधिक सामंतों और अंग्रेजों का अंत क्यों नहीं किया। ये वाक्य अमूल्य रचना में नहीं कहता है, पर उपसंहार में ही सही कहकर पाठक के मन में चल रही उथल पुथल को क्षणिक भर के लिए शांत कर देता है। रचना की शिल्पगत खूबी है उपसंहार, और पात्र की रहस्यमयता खटकने की बजाय उचित व तर्क संगत लगती है। रचना को इस तरह से बुना गया है कि बिरसा कुछ रहस्यमय से लगते हैं जब उनसे भगवान कहलाया जाता है, एक मिथ का उपयोग करवाया जाता है। लेकिन बिरसा मिथकीय पात्र नहीं, बिरसा काल्पनिक पात्र नहीं, बिरसा रहस्यमय अवतारी पुरुष नहीं, वे यथार्थ पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष। मुंडा भी ऐसा मानते हैं
और दिकु भी ऐसा ही मानते हैं। वह भगवान हो जाता है। फलत मुंडा उनके पीछे जान हथेली पर लेकर रात दिन चल पड़ते हैं। वह भगवान होकर भगवान जैसा नहीं होता, भगवान जैसा होकर नहीं रहता। वह वैसा भगवान नहीं बनता जो पूजा जाता है, मंदिरों में बिठा दिया जाता है। वह इसी ज़मीन पर भूखे नंगों की लड़ाई लड़ता और उनकी आवाज़ बनता है। वह भगवान के नाम पर अत्याचार, अमानवीयता और शोषण के खिलाफ एक कौम को विद्रोह के लिए खड़ा करने वाला एक बड़ा क्रांतिकारी कहा जा सकता है। बिरसा को समझने के लिए महाश्वेता देवी द्वारा रचित ये उपन्यास, ये उपक्रम एक सराहनीय कृत्य है। उन्होंने चोटी मुंडा और उसका तीर नाम से उपन्यास भी लिखा और एक लघु उपन्यास 1084 की माँ नाम से उपन्यास लिखा और अकलांतकारव जैसी रचनाएं लिखकर आदिवासी कलम बनने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पाठक रचना से गुजरकर न केवल आदिवासी नायक के हौसले, समझ और नेतृत्व बल्कि आज़ादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि को बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से गांधी लड़े होंगे, किस तरह से भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर लटके होंगे। ठीक इसी तरह हमें याद करना चाहिए कि बिरसा मुंडा जो आज झारखंड कहलाता है, कल तक बिहार था। वहाँ पर वर्षों पूर्व बिरसा मुंडा ने ईसाइयों से शिक्षा हासिल करके उसी शिक्षा को हथियार बना करके उन्हीं ईसाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए याद रहे कि गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी पर लटक गए। इसी तरह से जंगलों में लड़ने वाला बिरसा मुंडा जंगलवासियों की लड़ाई अंग्रेजों सामंतों से लड़ते हैं। इसलिए ये उसी तरह से श्रद्धा और नमन के पात्र हैं। बिरसा मुंडा के आह्वान पर जान हथेली पर रखकर हजारों मुंडा न केवल लड़ते हैं अपितु कैद में सड़ते हैं, अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार होते हैं। बिरसा को पहचानने से इनकार करते रहे अंग्रेज़ गौर से कहाँ नहीं होते जो गांधी को मार देते हैं। मुंडाओं के गोड़ से ने बिरसा का ऐसे में अंत करवा दिया होता है। फिर भी जब कभी मूकों की आवाज़ बनने का जिक्र होगा तब बिरसा मुंडा का यह आंदोलन सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद। यह था उपन्यास महाश्वेता देवी का जंगल के दावेदार। इस पर छोटी सी टिप्पणी करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। इस पर कुछ मतभेद भी है कि क्या ये उपन्यास महाश्वेता देवी का ओरिजिनल मूल उपन्यास है या कहीं से इन्होंने प्रेरणा ली होती है। जी हाँ, वो खुद स्वीकार करती है। सुरेश सिंह ने बिरसा मुंडा पर एक शोधात्मक ऐतिहासिक किताब लिखी। उसको पढ़कर के एक उपन्यास के रूप में महाश्वेता देवी ने ये कृत्य किया। वहाँ इस तरह से बहुत से लेखक कुछ चीज़ों इस तरह से अगर बात कहें तो तुलसीदास की रामचरितमानस उनकी मूल कृति है क्या? रामायण वाल्मीकि की द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व संस्कृत में लिखी गई थी। वो रचना रामचरितमानस के रूप में हिंदी में अवधी भाषा में अवधी बोली में तुलसीदास 15वीं सदी में लिखते हैं।
तो इस अर्थ में मासूता देवी सुरेश कुमार सिंह की द्वारा लिखे गए जंगल के दावेदार पर इस उपन्यास को खड़ा करती है। शायद सुरेश कुमार सिंह को पढ़ करके मैं शायद नहीं पढ़ पाता, या हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले जिन रचनाओं के माध्यम से महानायकों को जान पाते हैं वो नहीं जान पाते। मासूता देवी के इस उपन्यास के द्वारा हम जान समझ सकते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन को साहित्य के द्वारा आप सामने ला पाती है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि वीर भारत तलवार, प्रोफेसर वीर भारत तलवार ने आदिवासियों पर पत्रिका निकाली। रामलाल मुंडा से आप साक्षात्कार हुए, आप वहीं पैदा हुए झारखंड में, और आदिवासियों पर आपने झारखंड के आदिवासियों पर आपने बड़ी बड़ी किताबें और पत्रिकाएं लिखी। आप ज़मीन से जुड़े रहे। आपने एक बार मासूता देवी का जिक्र आने पर बताया था कि मासूता देवी वैसी लेखिका नहीं है जैसा कि लोगों ने हाईलाइट किया। इस बात में सच्चाई हो सकती है, एक पक्ष हो सकता है, वो भी मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि जब मैं शिमला एडवांस स्टडी में आदिवासी प्रशोत्र को पत्रवाचन कर रहा था, और वीर भारत तलवार एक बार बूंदी नेशनल सेमिनार में आए थे, और जब भी उनसे मुलाकात हुई और जब भी आदिवासी रचनाओं पर बात हुई, तब आपने ऐसा कहा और खुल करके कहा। हाँ, याद आया, हैदराबाद में विमर्शवादी एक सेमिनार था जिसमें स्त्री विमर्श, दलित और आदिवासी विमर्श पर बात हुई थी। तब आपने मासूता देवी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी ऐसी लेखिकाएं, लेखक बन जाते जो ज़मीन से उतने नहीं जुड़ते। ये सुरेश कुमार सिंह का वो रचना पढ़ करके, जंगल के दावेदार लिख करके आप मशहूरियत हासिल कर लेती हैं और ज्ञानपीठ आपको मिल जाता है। इसके बाद आप जितनी चर्चित होती हैं, जितना नाम होता है, आप इससे ज़्यादा बेहतर अमृत संतान को मानते हैं, पठार पर कोहरा को मानते हैं, जहाँ बांस फूलते हैं, या और भी बहुत सारे उपन्यास जिनकी वो बात करते हैं। तो साथियों और उपन्यास के पाठक, श्रोता, जिज्ञासु और शोधार्थी, मैंने आपके सामने उपन्यासों में आदिवासी भारत कभी आज से 10-11 साल पहले लिखा था। मुझे एक दिन यकाएक ख्याल आता है कि क्यों न हम इन किताबों को की पहुंच जहाँ तक नहीं है, लेकिन वीडियो की, यूट्यूब की पहुंच आज बहुत दूर तक चली जाती है। किताब जो नहीं पढ़ पाते, जो किताब नहीं पढ़ना चाहते, खरीदना नहीं चाहते, पुस्तकालय नहीं जाना चाहते, उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित हो सकता है। तो आप इन्हें सुने और आगे अवश्य बढ़ाएं। ये एक तरह का अभियान है, पढ़ो और पढ़ाओ, सुनो और सुनाओ। आप इस मिशन में मेरे साथ होंगे। अन्यथा काम करने के लिए, जीने के लिए बहुत तेरे उपक्रम है जिन्हें हम करते हैं पेट पालने के लिए, लेकिन जनता को जगाने के लिए, साहित्य को उन तक पहुंचाने के लिए सदियों से लेखक, कवि ये कृत्य करते रहे। वो सदियों पहले लिखी गई रचनाएं हमारे सामने हैं। वाल्मीकि की रामायण से लेकर के रामचरितमानस तक, फिर आज उनकी आवाज़ जो कभी मूक थे वो उपन्यासों के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो शोधार्थी इन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे और यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसलिए इस तरह की वीडियो
जो आपको दिशा देते हैं, जागरूक करते हैं, जीवन का मकसद बताते हैं। वरना जीने में तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, चोर उचके डाकू भी जीते हैं, आतंकवादी शरारती तत्व वो जो नशा करते हैं वो नशे में गर्क हो जाते हैं। ऐसे लोग जो ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, अगर इस तरह के वीडियो उनके हाथ तक पहुंचते हैं या उन तक जिनका मकसद संक्रमण से गुजर रहा है, तो सही दिशा क्या है, सही जीवन क्या है, सार्थक जीवन क्या है। गांधी जी ने कभी कहा था कि आपका मित्र कोई हो न हो, और अगर मित्र आज है तो कल मित्र रहे जरूरी नहीं, लेकिन पुस्तक एक बेहतरीन मित्र हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारी पुस्तकें, रांडा बर्न की जादू नाम से एक पुस्तक मुझे 6-7 महीने पहले मिली थी। वो एक विदेशी लेखिका रांडा बर्न, डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उस जादू पर मैंने भी एक वीडियो जारी भी किया है, आप उसको पढ़ करके सुन सकते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम है, ज़िंदगी सिर्फ कमाने का नाम है, ज़िंदगी सीखने का नाम है। आप ताज़िंदगी सीखते हैं। दृष्टि के विकास कीर्ति, दिव्य विकास कीर्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि लेखक जिसे 15-20 साल लगा करके लिखता है, उससे आप चंद घंटों में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 15-20 साल 2-4 दिन में जी लेते हो। और इस तरह से जब अगर आप किताबें पढ़ते हो तो कई हजार साल जी लेते हो। सिर्फ किताब पढ़ना ही नहीं, अब आप वीडियो पढ़ करके भी ये कमी की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन किताब का विकल्प वीडियो नहीं हो सकता। ये सूचना दे सकता, ये जिज्ञासा जगा सकता है, ये आपको उत्प्रेरित और प्रेरित कर सकता है, प्रेरक का काम कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, डिटेल में, विस्तार में जाने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में अमृत संतान 750-800 पेज का है, उसे आप महज 40 मिनट में यहाँ सुन सकते हैं। और सुन करके अगर 1000 लोग सुनेंगे तो 1000 में से 4-5 को लगेगा कि नहीं, मुझे तो ये पढ़ना ही है, और इसलिए भी पढ़ना है कि मेरे पास वक्त है। और इसी बात को प्रेमचंद ने कहा था कि उपन्यास वो पढ़ते हैं जिनके पास वक्त होता है, और उपन्यास वो पढ़ते हैं जिनके पास पैसा होता है, इफरात में होता है। और कहानियाँ वो पढ़ते हैं जो मजदूर क्लास है, लेकिन वक्त नहीं है, मजदूरी करते हैं, वो कहानियाँ पढ़ते हैं। मजदूर चाह करके भी उपन्यास इसलिए नहीं पढ़ सकता है इसमें 2-4 दिन लगते हैं, 10-20 घंटे लगते हैं। कहानी 10-20 मिनट में पूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस तरह से एक रचना उठाई और 20-25 मिनट में पूरी हो गई। लेकिन उपन्यास के लिए 2-4 दिन चाहिए, 15-20 घंटे चाहिए। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वो उपन्यास पढ़ सकता है, लेकिन जो कहानी सुन सकता है, कहानी पढ़ सकता है, वो इन वीडियो के द्वारा, मैंने जितने भी वीडियो अब तक बनाए 2, 2.5, 3 दर्जन, जो 30-40 मिनट के होंगे, वो उपन्यास की आपको सूचना दे रहे हैं, सारांश बता रहे हैं। समीक्षा के माध्यम से आप उपन्यासों से वाकिफ हो सकते हैं। और अगर आपकी और भी जिज्ञासा है तो आप उसे लेकर के, खरीद करके या पुस्तकालय में पहुंच करके, इशू करा करके, बैठ करके पढ़ सकते हैं, प्रकाशक से मंगा करके पढ़ सकते हैं। ये ऐसा शगल है कि जिसके लिए सभी तरसते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ गलत करेंगे। अगर आप किताब पढ़ते हैं, अगर आप में संतोष है, शांति है, अन्यथा आप
कुछ गलत हरकतें करेंगे, फिजूल में बैठ करके फिजूल की बातें गपबाजी करेंगे, या जुआ करेंगे, या शराब पिएंगे, नशा करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपकी दोस्त किताब होनी चाहिए जो कभी नहीं रूठती। धन्यवाद।